हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। पता नहीं भारी भीड़ में सबसे हटकर मेरी निगाह उस अजनबी पर कैसे पड़ गई। बस स्टैंड पर उस स्कूली बच्चे के अलावा 2-4 लोग ही थे। मई के उस शामी दोपहर में विवा सबसे अलग था। कुछ परेशान सा अपने बस के इंतजार में खड़ा था। मैंने अजनबी शहर में भीड़ भरे माहौल से चेहरे पर तैरते परेशानी के भाव छुपाते हुए उस सीधे साधे आदमी को अपना पता दिखाया। जवाब में उसने उस जगह जाने वाली बस का नंबर का नाम बता दिया। करीब 10 मिनट मैं इंतजार करती रही थी और इन 10 मिनटों में मेरी बेचैनी, घबराहट और हल्के से डर से मेरे चेहरे पर पड़ लिया था। वह समझ चुका था कि मैं इस शहर में नहीं हूँ। जाने कब वह मेरे करीब आ गया और क्षमा मांगते हुए मुझसे जानना चाहा कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। पर गुस्सा तो बहुत आया कि मेरे पर्सनल मामले में धीरे धीरे दखलंदाजी करना चाह रहा था, लेकिन उस शांत और निर्भल चेहरे को देखकर मैं सच्चाई के अलावा कुछ भी बयां नहीं कर पाई थी। दरअसल मैं अपने छोटे से शहर में इस महानगर में नौकरी करने के लिए आई थी और मैं एक लेडीज हॉस्टल खोज रही थी। 2-4 मिनटों के बाद एक बस मुझे मिल गई थी, पर जब मेरे साथ वह शख्स भी उस बस पर सवार हुआ तो मुझे लगा कि इस आदमी को पता पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। शायद अब तो वो पीछा ही पड़ गया है। पर 20 मिनट के सफ़र में मुझे उसने बताया कि ये एक सहयोग ही नहीं, कि वो भी मेरी तरफ ही एक मकान की खोज में ही निकला है। हालांकि वह इस शहर में रहने वाला है, पर उसे एक नए मकान की तलाश, और इसी तलाश में वह मेरे इलाके की ओर जा रहा था। कुछ देर आने के बाद वह अपना कार्ड मेरे हाथ में थमाकर जा चुका था। उसने मेरा द्वारा निर्धारित पते को भी पा गई थी। शैलेश से वो मुलाकात मुझे आज भी ज्यों का त्यों याद है। आज वर्षों बीत चुके थे और मैं लेस की पत्नी भी बन चुकी थी, लेकिन शैलेश के साथ जुड़ी मेरी कुंवारी यादें आज भी महक रही थी। जब मैंने अपने पापा के शैलेश से मिलाया था तो उसने विश्वास ही नहीं हुआ था कि उनकी चांचल वह शरारती बेटी इतने सीधा साधा और भद्र व्यक्ति से कैसे पसंद आ गई, जिसे लड़की ने बचपन से ही अपने पसंदीदा राजकुमार की छवि अपने तरह ही स्मार्ट, चंचल और चुलबुले व्यक्तित्व की कल्पना की थी। उस लड़की को एक साधारण से नैन नक्श वाले व्यक्ति ने कैसे जीत लिया। शैलेश से मिलकर पापा बहुत खुश हुए और उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बेटी शैलेश के साथ वाकई खुश रहेगी। पापा ने जब शैलेश के बारे में जानना चाहा तो वह बताते चली गई। शैलेश से मेरी दूसरी मुलाकात भी जल्दी हो गई थी। वह मुझसे मिलने मेरी हॉस्टल आया था। उसने मेरे भी खुशी से बताया कि उसे एक अच्छा मकान मिल गया है। तब तक भी मैं अपनी नई नौकरी और नए शहर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश में लग चुकी थी। शैलेश से अनुरोध पर उसके नए मकान के सामने और फर्नीचर वगैरह के विषय में मैं सहायता कर दिया करती थी। देखो मैं ना शैलेश सीधी सादी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता है। तब से मैं उसे साधारण साज सज्जा से हटकर नए जमाने के साथ कदम मिलाने की राय भी नहीं चुकती थी। इस पर वह मुझे महानगर की चकाचौंध वाली दुनिया से सावधान कराने की कोशिश करता। मैं जिंदगी की करवाहट और गर्म भरी सच्चाइयों से दूर एक मौज मस्ती जिंदगी के सपने देखा करती थी। मुझे तलाश थी एक ऐसे हीरो की जो मुझे डिस्को, पार्टी, पिकनिक आदि पर ले जाए, जो खूबसूरत हो। एक शाम शैलेश ने मुझे बेझिझक मुझसे कहा कि वह मुझे चाहता है और अपने घर वालों से मुझे मिलवाना चाहता है। मैं उसके साहस तो देखकर चीज उठ गई। गुस्सा तो इतना आया कि उसने बेढंगे आदमी से कहूँ कि ऐसा कहने के पहले खुद आईने में ठीक से देख लो। ये तो मेरी उदारता है कि मैं उस जैसे आदमी के साथ दोस्ती निभा रही हूँ, पर मैं उस नेक इंसान को कोई दुख भी नहीं दे सकती थी। खुद को संभल के मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस समय शैलेश के चेहरे के भाव को नहीं पढ़ पाई थी।
और न जाने उसे पढ़ने में मेरी रुचि ही नहीं थी। मेरी सारी स्तुति ने मुझे कहा भी था कि सिलेस मुझे बेहद प्यार करता है, पर उसका प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब मैं उसके कतराने भी लगी थी। एक बार सिलेस ने किसी काम से पूछे अपने दफ्तर बुलाया था, पर मैं पहुंच नहीं पाई थी। बाद में सिलेस ने मुझसे पूछा था, खुशबू कल तुम मेरे दफ्तर आने वाली थी ना? मेरे सारे दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा था और शाम को तुम्हारे हॉस्टल भी फ़ोन किया था। तब स्तुति ने बताया कि तुम किसी अंकित के साथ कहीं बाहर गई हो। वैसे कौन है ये अंकित? सलेस के लहजे में एक अधिकार और प्यार की झलक स्पष्ट थी और मैं इससे चिढ़ गई। क्यों? अब क्या कहीं इसके साथ जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? सलेस को मेरी इस रुखाई को बुरा जरूर लगा था। मुझे लगा था मुझे मनाएगा, लेकिन वह मिट्टी के माधव कुछ ना कह सका। वह मेरी समझ से परे था। उसने बस इतना ही कहा, तुम इस शहर में नहीं हो, तुम्हें अभी अपने सही और गलत दोस्तों की पहचान नहीं है। रात गए किसी अजनबी के साथ। सलेस ने पूरी बात सुनने की धैर्य मुझसे नहीं थिया। मैंने उसे काटते हुए कहा, सलेस मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 24 साल की हो गई हूँ और अंकित मेरे ऑफिस का दोस्त है। सलेस ने मुझसे समझाते हुए फिर से कहा था, तुम अंकित को ऑफिस का एक दोस्त के रूप में ही जानती हो और तुम उसका इतना विश्वास करने लगी हो कि देर रात डिस्को में उसके साथ बिताओ। और मैं एक दोस्त के रूप में इतना भी हक नहीं रखता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। सिलेस सही था, पर तब तक मुझे अंकित पर प्यार का जादू चल चुका था। मैं एक तरफा प्यार को करने ही लगी थी और जब मैं उसकी मोटरसाइकिल पे बैठी तो सैर करती, तब मुझे अपना भाग्य पर गर्व होता था। अंकित मुझे डिस्को, सिनेमा और अपने दोस्तों की पार्टियों में भी ले जाने लगा था, पर दूसरी ओर सिलेस जैसे मुझसे और भी ज़्यादा चिपकता जा रहा था। उसके सवाल अब मुझे बांधने लगे थे। उसके साथ समय बिताना अब मुझे भारी लगने लगा था। अंकित ने मुझे जल्दी ही इस लेडीज हॉस्टल के चार दीवारी की रोक टोक से मुक्ति दिलाने के इंतजाम कर लिया। साउथ में एक महंगे अंचल में मुझे जब एक कमरे के फ्लैट किराए में मिला तो मैंने आज़ादी की एक गहरी सांस ली। सिलेस को बिना बताए मैंने अपना सामान लेडीज हॉस्टल से समेट लिया था। हालांकि स्तुति ने मुझे रोकने की असफल कोशिश करने के बाद सिलेस को खबर कर दी थी। सिलेस जब फ्लैट पर आया था तब मैं अंकित का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनट में जब अंकित मुझे लेने आया तब सिलेस को देखकर उसने एक रूखा सा हाय फेंका था। मैं अंकित के सामने शर्मिंदा हो गई थी कि कहीं वो सलेस को मेरे दोस्त के रूप में देख के कुछ कह न दे। किसी तरह मैं सलेस से विदा कर अंकित के साथ बाहर निकली थी। अब मैं चाहती थी कि अंकित जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर मुझसे शादी कर ले, ताकि सलेस का शंका को भी मैं हमेशा के लिए दूर कर सकूं। पर अंकित भी कुछ और मैं से मौज मस्ती करना चाहता था। उसके अनुसार शादी के बाद घर परिवार के झमेलों में मैं उलझने के बाद घूमना फिरना कहाँ हो पाता है। इसीलिए वो एक सप्ताह के लिए मुझे डायमंड हार्बर लेकर गया। वहाँ उसने पहले ही मुझे एक कमरा बुक करा दिया रखा था। दिन भर की चहल पहल के बाद रात को जब उसने एक कमरे में सोने की बात कही तो मैं घबरा गई। मैं तब समझ पाई थी कि ऊपर से मैं चाहे लाख कोशिश करूं, आधुनिकता का रंगीन नवाब लगा लूं, अंदर से मैं अपने छोटे से शहर की एक भारतीय लड़की ही थी। मेरा दिल तब वहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन अंकित मेरी अनुयायी विनय को ठुकराता हुआ मुझे शराब के पेट बढ़ा रहा था। मैं अब अकेली इतनी रात गए यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। तब मुझे सलेस का ख्वाब आया, जो मेरी छोटी बड़ी सही गलत बात को पूरा किया करता था। जब अंकित मेरे साथ जबरदस्ती पर उतर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि पिछले 2 वर्षों की दोस्ती में सलेस ने कभी भी मुझे एकांत में छूने की कोशिश नहीं की थी। और जब मैं अंकित से बचकर भाग रही थी तब सलेस के सहारे की उम्मीद साथ थी। इसके बाद 2 दिनों तक मैंने अपने कमरे में कैद रही थी और जब 2 दिनों बाद हॉस्पिटल में मेरी आँख खुली थी तो सलेस मेरे करीब था। मैं बिना कुछ कहे रो पड़ी थी।
और शैलेश शर्मिंदगी के साथ कह रहा था, मुझे माफ़ करना। मैं अचरज से बोल पड़ी, तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? वह इसीलिए कि मैं सही समय में तुम्हें अंकित के साथ जाने से रोक नहीं पाया था, वरना तुम पर यह मुसीबत नहीं आती। खैर, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। शैलेश ने अपनी बाहों में मुझे थाम लिया और मुझे यह स्पर्श अपना सा लगने लगा था। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।